अस्सलाम वालेकुम, आई एम हदीद रज़ा फ्रॉम वर्चुअल लैंग्वेज एकेडमी। और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर की पहली क्लास है। ये कंप्लीट मास्टर ग्रामर कोर्स है। ये यूट्यूब पे इंग्लिश ग्रामर विद टीचर हदीद के नाम से अवेलेबल होगा। ये हमारी पहली क्लास है और हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और हम बात करेंगे इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है। इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट टेंसेस को पढ़ेंगे, उनके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उनके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे वेरियस स्ट्रक्चर्स को, कंडीशनल सेंटेंसेस को, और साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को किन मौक़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए। सो पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हर क्लास के एंड पे मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको मेंशन करो, ताकि अगली क्लास के अंदर मैं उसको कवर करूं, आपके क्वेश्चन का पहले जवाब दूं और फिर नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट लूं। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब हम दे सकें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है इस लेसन के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप मुझे व्हाट्सएप पे या इस यूट्यूब के कमेंट पे मुझे बताओगे और मैं अगले लेसन के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विद टीचर हदीद। यूजली आई एम यूजिंग उर्दू लैंग्वेज हियर, क्योंकि मेरे जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो कॉमन लैंग्वेज जानते हैं और उनकी इंग्लिश पहले ही बहुत वीक है। तो उनकी ये कंप्लेन है कि अगर हम अपना लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करें और उसमें बिल्कुल इंग्लिश बोल रहे हो तो वो तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि तो उनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर उनको इंग्लिश आती तो फिर वो उनको ज़रूरत ही नहीं थी ये वीडियो देखने की। तो इसी वजह से इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने इस कंप्लीट कोर्स को बिल्कुल उर्दू लैंग्वेज में जो है वो स्टार्ट लेना है। कोशिश ये करेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप हम उर्दू को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए इंग्लिश पे आ जाएं। बट स्टार्ट की इनिशियल क्लासेज जो होंगी हमारी, उसमें उर्दू लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। फिर स्लोली ग्रेजुअली हम उर्दू को साइड करते रहेंगे और इंग्लिश पे अटेंशन देते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाता रहेगा, हमारी उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कम होता रहेगा और इंग्लिश का इस्तेमाल बढ़ता रहेगा। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुकी होगी और आपकी लिसनिंग स्किल्स को भी फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मली जो ग्रामर लेसन होता है, हम अपनी क्लास में जब कुछ ग्रामर पढ़ाते हैं बिगनर्स को, तो उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई ग्रामर क्यों ज़रूरी है। वाई डू वी नीड ग्रामर। सो स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि अगर उनको ग्रामर आ जाए तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ जब वो कोर्स स्टार्ट करते हैं तो ग्रामर 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 बस इसी पे ध्यान देते हैं। इसीलिए बहुत से टीचर्स जो है वो इंग्लिश के कोर्स के अंदर ग्रामर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि डिमांड ही यही होती है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि हमने अपनी ग्रामर ठीक करनी है और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी ग्रामर क्लासेस में ही होता है। बट ग्रामर के आने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ग्रामर आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव तो कर सकता है लेकिन आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकता। स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज़ है, ग्रामर एक अलग चीज़ है। ग्रामर क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई टेंसेस क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। स्पोकन क्लास जो हमारी होती है उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर आप वेटर से बात कर रहे हो तो आप कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे तो आपकी क्या डायलॉग्स होंगे, अपने जो है वो किसी क्लाइंट से बात करोगे तो आपके क्या डायलॉग्स होंगे, अगर आप फाइवर पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दोगे, अब किसी प्रोजेक्ट की बात करोगे तो वो किस तरीके से स्टार्ट लोगे, या आप कोई चीज़ सेल करने जाओगे तो वो किस तरीके से बोलोगे। इन शॉर्ट हम डायलॉग्स को पढ़ते हैं स्पोकन क्लास के अंदर। आप उन डायलॉग्स को पढ़ते हो तो फिर आपको डायलॉग्स आ जाते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस बना के फिर एक कन्वर्सेशन को इंगेज करते हो। ये होती है हमारी स्पोकन क्लास जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश स्किल को डेवलप करने में हेल्प करती है। ग्रामर क्लास अलबत्ता जो हमारी ग्रामर क्लास ये है, ग्रामर का मकसद क्या होता है, आप ग्रामर को क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू लर्न ग्रामर इन द क्लासरूम। ग्रामर मेरी नज़र में, मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है कि ग्रामर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अगर आपको लगता है कि आप जब इंग्लिश में बात कर रहे हो तो
आप सेंटेंसेस में गलती कर रहे हो, इफ़ यू फील लाइक कि जब आप बात कर रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो, आपका सेंटेंस में कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो इफ़ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग तो आपका कभी भी कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जाता, आप हमेशा बात करते हुए हेजिटेट होगे, आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप जो बात कर रहे हो आप उसके अंदर कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ऊपर जाता है, आपको बात करते हुए डर नहीं लगता। तो ग्रामर इन शॉर्ट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही होती है। अगर आपके अंदर डाउट नहीं होता, आपको पता होता है कि आपके अंदर कोई, आपके सेंटेंस में कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं आ रही, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही बिल्डअप होने लगता है। आप किसी से भी बात करते हुए घबराते नहीं हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या अपने बॉस से बात कर रहे हो ऑफिस के अंदर, या स्टेज पे बात कर रहे हो, आपको पता है कि भाई इसमें कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होने वाली क्योंकि मेरी जो ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, आपको बात करने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होगी। अपोजिट साइड जिनकी ग्रामर वीक होती है, उनके दिमाग में हमेशा ये डाउट होता है कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं कर दी, मैंने डिड के बदले डस तो नहीं लगा दिया, मैंने विल के बदले हैव तो नहीं लगा दिया, मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है सेकंड फॉर्म लगाई है। वो इस डाउट में रहते हैं। जब तक आपके ब्रेन में ये डाउट रहेगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बूस्टअप नहीं होगा, आपको हमेशा बात करने में डर लगेगा, आप कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी किसी कन्वर्जेशन में बात को जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कन्वर्जेशन के ओपनर नहीं बन सकते, आप कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हुए हमेशा घबराओगे, अब बात का जवाब तो दोगे लेकिन आप ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकोगे, आपको हमेशा हेजिटेशन रहेगी, हमेशा अपने पर डाउट रहेगा। दैट्स वाई ग्रामर आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रामर आपको हेल्प करती है आपके मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। आप बात कर रहे हो कन्वर्जेशन के अंदर और आपने एक मिस्टेक कर दी, सो एट दैट टाइम आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो मेरी मिस्टेक है ये इस वजह से हुई है। मेरी मिस्टेक के अंदर अगर सेकंड फॉर्म लगा हुआ था जहाँ मुझे फर्स्ट फॉर्म लगाना था, तो ये इसकी वजह ये थी, मैंने ये गलती की, और आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे। अब बोलोगे यार यहाँ पे मैंने वॉज इस्तेमाल करना था, मैंने गलती से विल इस्तेमाल कर दी, क्योंकि वॉज तो पास्ट में होता है, विल तो फ्यूचर में होता है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप अपनी गलती को ठीक कर सकोगे। सेल्फ करेक्शन आपके अंदर आ जाएगा अगर आपके अंदर ग्रामर की नॉलेज है। दैट इज़ वाई दीज आर द टू मेजर रीजन्स कि आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए। एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, दूसरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि आप जब कोई गलत सेंटेंस बोलो तो आप अपने आप को करेक्ट कर सको। जाहिर है ये हमारी कोई मदर लैंग्वेज तो नहीं है, इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, तो जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसमें वो मदर लैंग्वेज वाली बात तो नहीं आएगी, कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग भी होगा, कहीं ना कहीं बोलते हुए गलती भी हो सकती है। अगर आप बेख्याली में बोल रहे हो, आपका अटेंशन कहीं और है, अब बात कहीं और कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए, तो गलती के चांसेस होते हैं। बट ग्रामर की नॉलेज, आपको आपकी गलती से डर नहीं लगेगा। ग्रामर की नॉलेज होगी तो आपको ये स्केर्ड नहीं होगा, ये फील नहीं होगा कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो आप अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होगा और आपको बेहतर स्पीकर बनाएगी। आप बेहतर कन्वर्सेशन कर सकते हो। रिटन में कोई ईमेल लिख रहे हो, कोई ईमेल टाइप कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई आपको ग्रामर को पढ़ना चाहिए और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने ये ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि स्पोकन तो आप हमारे साथ ऑनलाइन वैसे ही पढ़ रहे होते हो। जो लोग स्टूडेंट्स नहीं जानते, ये एक ऑनलाइन लैंग्वेज एकेडमी है और यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आपको। जूम पे हम पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, IELTS, PTE, टॉफिल, जो इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। ये आपकी जो बेसिक कन्वर्सेशंस होती हैं जिसमें हम स्पोकन क्लास कहते हैं, या बिजनेस इंग्लिश होती है, ये हम ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं जूम पे। आप हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। लेट्स वाइंड अप टू द नेक्स्ट लेसन। हम सबसे पहले, हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि भाई ग्रामर क्यों ज़रूरी है और इस कोर्स के अंदर आपने क्या क्या सीखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट सिंपल टेंस। बट उससे पहले कि हम बात करें टेंसेस पे, हम ये बात करते हैं कि भाई टेंसेस होते क्या हैं, कितने किस्म के होते हैं और टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं। वाई डू यू नीड टेंसेस इन लिटरेचर, वाई डू यू नीड टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं और आपको क्यों पढ़ने चाहिए। सो टेंसेस क्यों ज़रूरी है। टेंसेस, जब मैं बात करता हूँ टेंसेस की, तो मेरा जो मेजर फोकस है, वो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द नेम ऑफ द टेंस, आप टेंसेस का नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, बल्कि टेंसेस के स्ट्रक्चर पे ध्यान दो।
जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है डू और डज, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है डिड। तो आप डू, डज, डिड, इज, एम, आर इस पे ज़्यादा ध्यान दो और इसी की प्रैक्टिस करो बनिस्बत कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब पे जाना चाहिए, बनिस्बत के टेंसेस के नाम पे आप जाओ। तो सबसे पहले टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? टेंसेस इंपॉर्टेंट इसी वजह से हैं जिसका मैंने अभी आपको बोला कि अगर जब आप डू और डज लगाते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। डू डज का मतलब होता है कि ये डेली रूटीन की बात हो रही है, डिड का मतलब होता है ये पास्ट की बात हो रही है, विल का मतलब होता है ये फ्यूचर की बात हो रही है, इज, एम, आर कहीं पे लगा हुआ है तो मतलब ये अभी इस वक्त की बात हो रही है। तो टेंसेस से आपको पता चलता है कि ये जो एक्शन हुआ है ये किस टाइम पे हुआ है, ये किस डोमेन में हुआ है, ये डेली रूटीन का एक्शन है या पास्ट का एक्शन है या आपका तजुर्बा है या आप कोई स्टोरी सुना रहे हो तो अपने पास्ट एक्शन की बात कर रहे हो या फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो एक्शन की नौइयत का पता चलता है टेंसेस से, आपको पता चलता है कि ये एक्शन किस टाइम पर हुआ है और ये किस तरीके का एक्शन है, डेली रूटीन का है, आपका फ्यूचर प्लान है, आपका एक्सपीरियंस है या आपका ख्याल है। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस से इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा भाई ये मेरा इमेजिनरी सेंटेंस है, ये मेरा बस एक ख्याल है, ये कोई वाकई हकीकत या कोई रियलिटी नहीं है। तो टेंसेस से या कंडीशनल सेंटेंसेस से या स्ट्रक्चर से आपको एक्शन की नौइयत का पता चलता है। दैट्स वाई हम टेंसेस को पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये माजी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। प्रेजेंट के अंदर ये मेरा डेली रूटीन है, या प्रेजेंट के अंदर ये मेरा अभी इस टाइम का एक्शन है। क्या ये वो काम है जो मैं रोज़ाना करता हूँ? क्या ये वो काम है जो मैं अभी इस टाइम कर रहा हूँ? क्या ये वो काम है जो मैंने अभी अभी ख़त्म किया है? तो इस तरीके से टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग से आपको एक्शन के बारे में पता चलता है, इसीलिए हम टेंसेस को पढ़ते हैं। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। कितने तरह के टेंसेस होते हैं ये हम स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? 4 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अलावा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तो टाइम है ना कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस, पास्ट के अंदर 4 टेंस और फ्यूचर के अंदर 4 टेंस। प्रेजेंट के अंदर 4 टेंस में आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, प्रोग्रेसिव जो वर्ड है उसको आम ज़बान में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी कहते हैं। तो कॉन्टीन्यूस कह लो या प्रोग्रेसिव कह लो, एक ही बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इस तरह करके टोटल 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में 4 टेंस, पास्ट में 4 टेंस एंड फ्यूचर में 4 टेंसेस। गेटिंग इट? हम इन 12 टेंसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फिर एंड में हम इनको कंबाइन करके सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि बार चारों टेंसेस को मिला के किस तरह से एक जुमला बनाया जा सकता है, या 2 टेंसेस को या 3 टेंसेस को मिला के किस तरह जुमला बनाया जा सकता है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में।